भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर देशभक्त कम गद्दार ज्यादा पैदा होते हैं, या यूं कह लो कि यहाँ पर आजादी के बाद गद्दार ज्यादा बनाए जाते हैं। इस देश में 80 साल का बूढ़ा 16 साल बच्चियों को लेकर सोता है, उसका फोटो नोट पर छपा होता है। आप सोच कर देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जिस दुर्दांत आतताई हत्यारों ने 9000 मंदिर को डिस्ट्रॉय करके तोड़ दिया, विध्वंस किया, बर्बरता किया, हमारे पूर्वजों का बेरहम बेदर्द तरीके से निर्मम हत्या, निर्मम प्रताड़ना किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, नेता हो, विधायक हो, पूरा मंत्रिमंडल वोट बैंक के लिए वहां पर उस दुर्दांत हत्यारे आतताई के कब्र पर चादर चढ़ाता है, और हर दिन यह ग्लानि हमारे ही मुंह पर थूका जाता है। जिस देश में क्रिश्चियनिटी ना कबूल करने पर 4000 महिलाओं का अस्तूबरे से स्तन काट लिया जाता है, उस दुर्दांत राक्षस के मिशनरी आइंस्टीन जैसे दुर्दांत के नाम पर मिशनरियों का 1 लाख से ज्यादा स्कूल हमारे देश में क्रिश्चियनिटी मिशनरी स्कूल है। आप सोचो कि गद्दार बनाया जा रहा है, गद्दार पैदा किया जा रहा है। आजादी के बाद से आपके बच्चियों को, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद किस लिए होता है? उनसे प्रेम जाल करके उनके साथ बच्चा पैदा करने का षड्यंत्र क्यों होता है? उनको शोषण करने का, उनको बच्चा बनाने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उनको लात मार दिया जाता है, उनको बीफ खिलाया जाता है, उनको सूटकेस में, फ्रिज में, अलमारी में, बोरी में भर कर पैक कर दिया जाता है, क्योंकि उनसे वह गद्दार पैदा कर दिया गया है। और इसीलिए यह लव जिहाद होता है, इसीलिए इनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है। जबकि इस्लाम में काफिर के लड़कियों से शादी करना एक पाप, हराम माना गया है, लेकिन फिर भी वो क्यों करते हैं कि आपसे जो नस्ल पैदा होगी वह गद्दार होगी, वह कौम के लिए लाभकारी होगी, आपके प्रति गाली देगी, आपको कलंकित करेगी। ऐसा आपको जेएनयू में, ऐसा आपको आज दिल्ली के जंतर मंतर में, गांधी मैदान में आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो ना कि इस देश में जो देशभक्त हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इनको आतंकवादी कहा जाता है। हमारे ही देश में जो हमारे प्राणनाथ हैं, जो हमारे देश के लिए मर मिटे, कतरा कतरा, तिनका तिनका काट कर उनके एक एक चमड़ी नोचनी से नोच लिया। एक बहादुर जैसे राणा प्रताप, पृथ्वीराज, ऐसे संभाजी महाराज, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कर्णावती, मतलब ऐसे हजारों लाखों जो देश के प्रति समर्पित थे, जो मर मिटे, जो हिंदुत्व के बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए मर मिटे, उनको ना किताबों में पढ़ाया जाता है, ना उनको महान बताया जाता है, बल्कि उनको इस देश में गद्दार बताया जाता है। और जो गद्दार हैं, जो कातिल हैं, जो इस देश के प्राण पर हमला करते हैं, उनका पूजन होता है हमारे देश में। ये प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ। आज 80% आपको देश के प्रति गाली देने वाले लोग कि गद्दार। एक दुष्ट आया था हिंदू करके, हिंदू राज की स्थापना, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसे दुनिया भर का नौटंकी बताकर आया था। 15 से 20 साल होने को हो रहा है, ना उसने हिंदुत्व के लिए कभी कोई कार्य किया, ना हमारे सिलेबसों में जो इस देश के प्राणनाथ थे, जो शहीद हुए, जो बेचारे जिनको जो कतरा कतरा कट मरे, उनका ना हमारे सिलेबसों में डलाया गया, ना हमारे धर्म के लिए कोई पुनरुद्धार हुआ, ना हमारे हिंदुत्व के संगठनों का कोई ऐसा ताकत दिया गया जिससे हिंदुत्व मजबूत हो, बल्कि वह, अब आप उसको देख रहे हो, मजारों पे जा रहा है, वो कब्रों पर चादर तो चढ़ाए जा रहा है, और कब्रिस्तानों को बढ़ाने के लिए, मस्जिदों बढ़ाने के लिए
कितना वित्तीय आवंटन किया गया, आप देख रहे हो, समझ रहे हो। सत्ता पर बैठकर तुम्हारे बीच में तुम्हारे प्रति मतभेद करते हैं और तुम्हारे प्रति घृणा रखते हैं और तुमको मारने का षड्यंत्र रचते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो। और अब वो हिंदू को जातियों में बांटकर फिर हिंदुओं पर अटैक कर रखा है और हिंदुओं को खत्म करने का, मिटाने का इसने षड्यंत्र रचा है। और ये तब से हो रहा है जब से एप्स्टीन फाइल जो खुली है, जिसमें जिक्र आया है कि 6-6 साल की बच्चियों से सेक्स किया जाता था, जिसका उसके बाद उसका मांस चबाया जाता था जवान होने के लिए, उसमें भी जिक्र आया है। जब से आया है ये अनर्गल, अनैतिक, देश विरोधी जितने भी फैसले आ रहे हैं, तभी से ये सब क्यों हो रहा है, मंथन करना होगा, सोचना होगा। एप्स्टीन फाइल जब से खुला है तब से इस देश में सारे फैसले उल्टे हो रहे हैं। आपको मंथन करना होगा मेरी बातों से। मैं नाम किसी का ले नहीं रहा हूँ, याद रखिएगा। आपको सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं या मेरे तर्कों पे मैंने कुछ गलत बोला। आप सोचो, विचार कीजिए, अमल कीजिए कि क्या यह सत्य है। आप सोच कर देखिए कि एक तरफ 16 साल से हिंदुत्व राष्ट्र वाले जो हिंदुत्व की बड़ी बोली लेकर आए थे सत्ता काबिज करने के लिए, फिर कैसे हिंदुत्व के लिए आज 16-17 सालों में कुछ भी न करके एक जो जिहादी विचारधारा के प्रति कैसे झुकाव हो जाता है, कैसे झुक जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? जय श्री राम, हर हर महादेव।